हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज झारखंड सहायक आचार्य जो आया हुआ है, इसमें स्टूडेंट के लिए दोबारा बहुत बड़ी खुशखबरी आया हुआ है कि जो 1 to 5 और 6 to 8 टेट पास हैं वो दोनों फॉर्म भर सकते हैं। अब कैसे भर सकते हैं, इस विषय पर मैं बात करने वाला हूं कि इसके पहले जो निकला हुआ था तो उस समय क्या हुआ था, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे कि जेएसएससी का रूल्स जो है कि यदि कोई स्टूडेंट एक से अधिक बार फॉर्म भरते हैं तो उसका फॉर्म पहली बार वाला क्या कर दिया जाता है कि उसको रद्द कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है और अंतिम जो आपका फॉर्म भरा जाएगा उसी को वैलिड माना जाता है। इस प्रकार से डर से बहुत सारे ऐसे जेटेट पास हैं जो दोनों में पास रहते हुए भी दोनों फॉर्म नहीं भरे हैं। तो अब की बार वे सभी जो भरे हुए नहीं हैं उसके लिए खुशखबरी है। बहुत अच्छी बात है कि मेरे इसके पहले वाले बहुत सारे वीडियो में ये कमेंट आया हुआ है कि क्या मैं दोनों में टेट पास हूँ तो दोनों फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। तो आज इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि हाँ, यदि आप दोनों में टेट पास हैं तो उसका कुछ नियम रूल्स है जिस आधार पर आप दोनों फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का पूरा संभावना है। तो आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहे और नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले ताकि इस प्रकार का जानकारी मिलती है कि यदि आप दोनों में टेट पास हैं तो आप दोनों फॉर्म भर सकते हैं। तो इसका जवाब होगा कि हाँ, आप दोनों फॉर्म भर सकते हैं। तो ये किस प्रकार से भर सकते हैं ताकि आपका कैंसिल ना हो, रद्द ना हो, पहले जो डाले हैं वो आपका कैंसिल ना हो जाए। इसके लिए क्या करना होगा कि यदि आप 1 to 5 और 6 to 8 बहुत टेट पास हैं दोनों में, तो इसके पहले क्या हुआ करता था कि एक ही बार में बहुत का ऑप्शन आता था। जैसे अभी सीटेट जो अप्लाई करने के लिए दिया गया है तो उसमें आप यदि दोनों डालना चाहते हैं तो उसमें बहुत का ऑप्शन रहता है। तो एक साथ क्या होता है कि आप जो एड्रेस जो अपना बायोडाटा डाले उसमें एक ही साथ सिर्फ 1 to 5 और 6 to 8 के लिए बहुत कर देने से दोनों में आपका कंफर्म हो जाता है, परंतु इसमें वो सुविधा दिया हुआ नहीं है। तो इसी विषय पर मैं इस पर बात कर रहा हूँ कि इसके लिए आपको करना क्या है कि 1 to 5 में यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर 6 to 8 में आप दोनों में टेट पास हैं और आपका ये सबसे पहले आपको कंफर्म करना है कि आपका पसंदीदा सीट कौन सा है, कि 1 to 5 का कि 6 to 8 का। आपका जो ज़्यादा जिसमें पकड़ है, मेरे ख्याल से मेरे विचार के अनुसार कि उसको आप बाद में डालिए और जो आपका सेकंड ऑप्शन होगा, जो सेकंड चॉइस होगा उसको पहले डाल दीजिए। मान लीजिए कि आप 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में टेट पास हैं तो 1 to 5 को यदि सेकंड ऑप्शन में रखना चाहते हैं तो इसका फॉर्म पहले भर दीजिए। इसके लिए करना क्या है, आपको एक अलग मोबाइल नंबर और आपको अलग से एक ईमेल आईडी चाहिए। इस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर में जिसमें आप 1 to 5 फॉर्म भर दिए उसमें आपका जो उसमें OTP आया जिसमें आप अप्लाई कर दिए जिस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से, आपकी बार सेकंड बार जिस समय भर रहे हैं तो क्या करें कि वो जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर को छोड़ करके आपको दूसरा कुछ ईमेल आईडी देना है और दूसरा एक मोबाइल नंबर आपका देना है, ताकि आपका क्या हो कि जेएसएससी का नियम है कि एक ही मोबाइल नंबर और एक ही ईमेल आईडी पर यदि आप दो बार हैं तो क्या आ जाएगा कि जैसे ही उसमें वो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी में दोनों आपका शो करेगा, तो दोनों शो करने से क्या होता है कि पहले वाला का रिजेक्ट और अंतिम जो डालते हैं उसको मान्य कर दिया जाता है। तो इसी से बचने के लिए जब 1 to 5 का भरे तो इसमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो दिए उसको छोड़ करके आप 6 to 8 की बारी जैसे ही आया तो 6 to 8 में एक अल्टरनेटिव दूसरा मोबाइल नंबर ले लीजिए और दूसरा ईमेल आईडी ले लीजिए
उससे फिर इसको रजिस्ट्रेशन कीजिए और उसी से इसका पूरा प्रोसेस पूरा कीजिए, ताकि आपका दोनों में फॉर्म भरा जाएगा। और हाँ, यदि बीएड हैं तो आपका दोनों में फॉर्म भरना 1 to 5 और 6 to 8 में टेट पास हैं तो फिर भी संभव नहीं होगा, क्योंकि बीएड वाला जो है उसके लिए 1 to 5 में मान्य नहीं दिया है, उसको हटा दिया गया है। इसीलिए जो यदि बीएड हैं और आप टेट पास किए हुए हैं तो आप सिर्फ 6 to 8 में ही फॉर्म भरे, इसी में आपका सेफ रहेगा। 6 to 8 में ही फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपका टेट पास होना अनिवार्य है कि अभी जैसे 1 to 5 और 6 to 8 के लिए दोनों फॉर्म भर रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ अभी जो आप 1 to 5 और 6 to 8 का यदि टेट पास हैं तो सिर्फ जेटेट के लिए ये अलाउ है बोल के नहीं है। यदि सीटेट भी पास हैं तो उसके लिए भी ये लिंक ओपन किया गया है। और वैसे कैंडिडेट जो फ्रेश हैं, किसी कारणवश यदि आप नहीं भरे हैं, बहुत सारे से ऐसे पहले भी चर्चा हो चुका है कि सर मेरा एज इस तरह हो गया था जिसके चलते हमको लगा कि इसका सिलेबस देख करके मैं फॉर्म नहीं भरा, तो वे सभी अभी जो लिंक खुला है इसमें आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, आपका भी इसमें वैलिड हो जाएगा। तो इस प्रकार से सीटेट और जेटेट यदि दोनों टेट पास हैं तो आप इस लिंक के माध्यम से दोबारा, आपको बहुत बड़ा खुशखबरी है, ये बहुत बड़ा मौका मिला है जो झारखंड में शिक्षक बनने का एक अपॉर्चुनिटी मिला है, इसको मौका को जाया ना करने दें और इसमें आप यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके, क्या अभी लिंक खुल गया है 23 तारीख से लेकर के 6 अप्रैल तक, इसके बीच में आप फॉर्म को भर दें ताकि आपका शिक्षक बनने का सौभाग्य मौका मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू।